आज हम सेहत के हवाले से जिस मौजू पर बात करेंगे वो है डिप्रेशन। और डिप्रेशन जो है वो अंग्रेजी का लफ्ज है। हमारी जुबान में इसका मुतबादिल लफ्ज जो है वो नहीं है, और या अगर है तो वो ऐसा है जो रिकग्नाइजेबल नहीं है। इसलिए आम तौर पर हम डिप्रेशन का ही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। वक्तन फवक्तन हम सब उदासी, मायूसी और बेजारी में मुब्तला होते हैं। उमूमन ये अलामात 1 या 2 हफ्ते में तो ठीक हो जाती हैं, और बीमारी जिंदगियों हमारी जो जिंदगी है उससे इस बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कभी कभी ये उदासी किसी खास वजह से शुरू होती है और कभी बगैर किसी वजह के भी शुरू हो जाती है। आम तौर पर हम खुद ही उदासी का मुकाबला कर लेते हैं। बाज दफा दोस्तों से हम बात कर लेते हैं, बाज दफा हम कहीं घूमने फिरने चले जाते हैं और किसी इलाज की जरूरत नहीं होती। लेकिन तिब्बी एतबार से उदासी उस वक्त डिप्रेशन की बीमारी कहलाएगी जब उदासी का एहसास बहुत दिनों तक रहे और खत्म ना हो। उदासी की शिद्दत इतनी ज्यादा हो कि जिंदगी के रोजमर्रा के जो काम हैं वो मुतासिर होने लगे। डिप्रेशन की बीमारी की शिद्दत आम उदासी के मुकाबले में, जो हम सब वैसे तो महसूस कर सकते हैं, लेकिन कभी ज्यादा गहरी और तकलीफदेह होती है। इसका दौरानिया भी आम उदासी से काफी ज्यादा होता है और महीनों तक चलता है। उसमें बहुत सारी अलामात हैं जो कि जाहिर होती हैं। जरूरी नहीं कि हर मरीज में तमाम अलामात मौजूद हों, लेकिन अगर आप में इनमें से कम 4 अलामात मौजूद हों तो इस बात का इम्कान है कि आप डिप्रेशन के मर्ज का शिकार हैं। पहली चीज, हर वक्त या ज्यादातर वक्त उदास और अफसुर्दा रहते हैं आप। जिन चीजों और कामों में पहले आपको दिलचस्पी थी, अब उनमें दिल नहीं लगता। किसी भी काम में मजा नहीं आता। जिस्मानी या जहनी कमजोरी महसूस होती है, बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है। रोजमर्रा के कामों में या बातों में आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते। अपने आप को औरों से आप कमतर महसूस करते हैं, यानी कि एहसास कमतरी या इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया है, या आपका कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो गया है, यानी खुद एतमादी कम हो गई है। माजी की छोटी छोटी बातों के लिए आप अपने आप को इल्जाम देते हैं कि आज जो कुछ मेरे साथ हो रहा है ये मेरी गलती है। आप अपने आप को फजूल और नाकारा समझते हैं। मुस्तकबिल से आप मायूस हो गए हैं। आपकी नींद में खराबी पैदा हो गई है। आपकी भूख जो है उसका पैटर्न बदल गया है। आपको या तो बहुत ज्यादा भूख लगने लगी है या बिल्कुल भूख नहीं लगती। अगर इनमें से ये 10 किस्म की जो चीजें मैंने गिनवाई हैं, अगर कम से कम 4 चीजें आपके अंदर हैं तो आपको डिप्रेशन का मर्ज लाहक है और आपको इलाज की जरूरत है। अब सवाल ये है कि डिप्रेशन होता क्यों है। बाज लोगों में डिप्रेशन की कोई खास वजह भी हो सकती है और नहीं भी। बहुत से लोगों को जो उदास रहते हैं और डिप्रेशन का शिकार होते हैं, अपनी उदासी की कोई वजह समझ में नहीं आती। इसके बावजूद उनका डिप्रेशन इतना शदीद होता है कि उन्हें मदद और इलाज की जरूरत होती है। बाज तकलीफ दे वाकयात, मसलन किसी करीबी अजीज का इंतकाल हो गया, डिवोर्स हो गई है या जॉब चली गई है, तो कुछ अरसे के लिए तो उदास रहना आम सी बात है। लेकिन अगर उसमें हफ्ते लग जाएं और हम यही चीज सोचते रहें तो इसका मतलब यह है कि हम डिप्रेशन की बीमारी में चले गए हैं। जिस्मानी तौर पर जो बीमारियां हैं उनकी वजह से भी डिप्रेशन होता है। अगर किसी को कोई बीमारी डायग्नोज हो गई है, शुगर की बीमारी या कैंसर की बीमारी, तो उसे इस वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। वो ये सोचता है कि या दिल की बीमारी या फेफड़ों की बीमारी है कि अब मेरा क्या होगा। और अगर वो शादीशुदा है, बीवी बच्चे हैं, तो उसे उनकी फिक्र हो जाती है। डिप्रेशन किसी को किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन बाज लोगों को इसका खतरा दूसरे लोगों से ज्यादा होता है। इसकी वजह हमारी अपनी शख्सियत है और हमारे बचपन के हालात और तजर्बात हैं। इसके अलावा जो लोग अल्कोहल बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी डिप्रेशन का जो है इम्कान होता है। खवातीन में डिप्रेशन होने का इम्कान मर्द हजरात से ज्यादा होता है। इसके अलावा बाज खानदानों में, यानी मूरूसी बीमारी भी इसे कह सकते हैं, कि अगर बाज खानदानों में कि मिसाल के तौर पर आपके वालिदैन में से किसी एक को डिप्रेशन था या है, तो आपके लिए भी डिप्रेशन में जाने का खतरा दूसरे लोगों के मुकाबले में 8 गुना ज्यादा है जिनके माँ बाप जो है वो डिप्रेशन में नहीं है। इसके बाद इसकी और कई किस्में हैं, जैसे मानिक डिप्रेशन है,
या बाइपोलर डिप्रेशन है। और डिप्रेशन जो है, इसमें बहुत सारी जरूरी चीजें जो है कि आपको वही 5 वेज ऑफ वेलबींग जो हमने हमारी पहली वीडियो में आपको बातचीत की थी, अगर आप उन रूल्स को फॉलो करें, इसके लिए आप हमारी वीडियो वो देखेंगे जो है 5 वेज ऑफ वेलबींग। इसके बाद आप अच्छी खुराक खाएं। सेहतमंद खाना वैसे भी सेहत के लिए बहुत जरूरी है और डिप्रेशन में भी बहुत जरूरी है, उससे भी फर्क पड़ता है। शराब नोशी और सिगरेट नोशी से परहेज करें आप, और यानी उससे दूर रहें। बल्कि जिन मज़ाहिब में इनका मना है, मसलन सीख मजहब में सिगरेट पीने की मनाही है, इस्लाम में अल्कोहल की मनाही है, ऐसे ही मुख्तलिफ मज़ाहिब में जिन चीज़ों की मना है, जो प्रोहिबिटेड है, आप उनसे दूर रहें। अपनी नींद जरूर पूरी करें। अगर नींद नहीं आती तो आप जो है वो अपने डॉक्टर से मशवरा करें। कम से कम 8 या 9 घंटे जो है वो सोना बहुत जरूरी है। इस तरह से भी डिप्रेशन को दूर करने में आपको मदद मिलती है। आप बाहर जाएं, वॉकिंग करें, लोगों के साथ मिले जुले, कम्युनिटी सेंटर्स में जो सेशन होते हैं वो अटेंड करें। इसके अलावा अगर आप बरतानिया में हैं तो एनएचएस की तरफ से जो आईएफ सर्विसेज हैं, साइकोलॉजिकल थेरापीज हैं, साइकोथेरापी, उनसे आप मदद हासिल करें। और अपने डॉक्टर से जब आप कहेंगे तो वो आपको रिफर करेगा। इसके अलावा मेंटल हेल्थ की चैरिटीज हर शहर में मौजूद हैं। जैसे अगर आप ओल्डम में मौजूद हैं तो माइंड है, वहां पे आप जाकर राब्ता कायम कर सकते हैं। अच्छी नींद जो है वो बहुत जरूरी है और अपने आप को मसरूफ रखना बहुत जरूरी है।